अगर देना है, थोड़े दिन पहले एसपी वैद्य हमारे साथ शो पर थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर देना है तो अपना कोई टापू दे दीजिए वहां पर कनाडा में, आपके पास बहुत लैंड है, अगर खालिस्तान बनाना है तो वहां बनवा लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कभी बनेगा नहीं। और वो जिस तरह से खालिस्तानी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं आरपी सिंह जी, उनके लिए भी अंजाम बुरा होगा। देखिए सुचारिता, अभी G20 के समिट में एक ये जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है, जस्टिन ट्रूडो साहब ने भी किया। उसमें 2 लाइनें में पढ़ दूं, पेज नंबर 28 पैरा नंबर 73 में, एफर्ट्स टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन शुड बी स्ट्रेंथन्ड टू डिनाई टेररिस्ट ग्रुप हैवंस। मतलब हम किसी प्रकार के भी आतंकी जो गतिविधियां हैं उनको अपने देशों में अलाउ नहीं करेंगे। इसके आगे ये 2 पैरा हैं जो सिर्फ आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद की फाइनेंसिंग के लिए, ये सब उसी पे डिटेलिंग है। ये भी साइन कर गए थे, परंतु ऐसा दबाव अपने सत्ता में बना रहने के लिए कि आप वहाँ जाकर बदल जाते हैं। अभी कुछ साल भर पहले वहाँ पर रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या हुई। जब रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या हुई तो उसकी जांच में तो अभी तक कोई बात निकल कर आई नहीं इनसे, वो भी खालिस्तानी था, परंतु क्योंकि वह मन बदल चुका था रिपुदमन सिंह मलिक, और भारत आकर गुरुद्वारा साहब में मत्था देखा और कहा कि खालिस्तान एक बोगी है, एक खालिस्तान का बॉन्डर खड़ा किया है, खालिस्तान नाम की कोई चीज होने वाली नहीं है, वो निज्जर का साथी था। अब इन्होंने कहा कि क्रेडिबल ऐसे एलिगेशन है, अब क्रेडिबल एलिगेशन ऐसे भी हैं कि रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या निज्जर के लोगों ने कराई थी, और क्रेडिबल एलिगेशन ऐसे भी हैं कि निज्जर की हत्या रिपुदमन सिंह के वो लोगों ने कराई जिनकी हत्या पहले इन्होंने कराई थी। तो अगर आप आरोपों के आधार पर सरकार चलाएंगे तो अब तक तो निज्जर को आपको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशन इस प्रकार के। असल में क्या है कि सत्ता में बने रहने की जो लालसा है उसके चलते हुए इन्होंने अपने संबंध खराब कर लिए भारत जैसे देश के साथ, और सिर्फ भारत के मतलब एक देश के कारण से नहीं, हमारे साथ इनकी सांझ बहुत पुरानी है, हमारे जो इनके रिश्ते बहुत पुराने हैं। परंतु क्या करें, डीएनए तो फूट फूट कर निकलता है। 1980 के दशक के अंदर इनके पिताजी ने भी कुछ इस प्रकार का मामला किया था। मिसेस गांधी ने इनको जानकारी दी कि आपके यहाँ ये कुछ आतंकवादी हैं जो कि शरारत करने में आमादा हैं जी। इन्होंने कुछ, इनके पिताजी ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। बाद में, एक सेकंड दे दी, बाद में 1985 में कनिष्का बम कांड हुआ जिसमें 300 से ज्यादा यात्री मारे गए, 268 कनेडियन थे। उसके बाद जब भारत ने कहा कि उसके जो प्रमुख दोषी हैं वो हमको दे दीजिए परमार, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, वो हमारे यहाँ का रहने वाला है, वापस नहीं दिया, ये कहकर कि आप क्योंकि महारानी के में विश्वास नहीं करते, आप महारानी को मानते नहीं है, महारानी मतलब ब्रिटेन की महारानी को ये मानते हैं, तो इसलिए हम आपको परमार वापस दे सकते हैं। हालांकि बाद में परमार यहाँ पर पंजाब पुलिस ने 1992 में वो मारा था, पर जो मूल बात है, देखिए आरपी सिंह जी, ये बात एक चीज मैं कहूंगी कि इस वक्त भारत की कूटनीति अपने उस स्तर पर है, भारत का स्तर जो इस वक्त है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो है जहां पर भारत को किसी को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं, भारत की छवि ऐसी है कि सब जानते हैं कि भारत किसी का नुकसान नहीं करता है, लेकिन अपना नुकसान अब झेलेगा भी नहीं, ये भी जानता है।